वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वर्क इन टाइम में एंड फॉर्मेट का एक क्वेश्चन है। 4 men and 6 women कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 8 days। 3 men and 7 women कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज 10 women कैन डू द सेम वर्क। ना क्वेश्चन में गिवन डेटा के बेसिस पर 4 men and 6 women 8 days में किसी वर्क को फिनिश करते हैं। उसी वर्क को 3 men and 7 women मिलकर 10 days में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग 10 women इसे कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। एंड फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन दिया है वो दोनों सेम वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो डेट मीन्स दोनों में मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट तो इक्वल हो जाएगा। तो डेट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 men एंड मीन्स प्लस 6 वुमेन्स का ग्रुप 8 days में जितना वर्क फिनिश करेगा 3 men's एंड 7 वुमेन्स का ग्रुप भी मिलकर 10 days में उतना ही वर्क फिनिश करेगा, क्योंकि सेम वर्क है। ओके, ना इसे सिंप्लीफाई करके मेंस और वुमेन्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई किया, और हालांकि यहाँ बाहर के दोनों नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो कर लेते हैं। 4 and 5 हो जाएगा। दैट इज़ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 men, 6 4 ज़ा 24 वुमेन्स, इधर 5 3 ज़ा 15 men's एंड 7 5 ज़ा 35 वुमेन्स। दैट इज़ इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 15 का डिफरेंस 1 man इज इक्वल टू 35 में से 24 माइनस करेंगे 11 वुमेन। दैट इज़ तो 1 man इज इक्वल टू 11 वुमेन हो जाएगा। दैट इज़ द रिलेशन जो हमने इस्टेब्लिश किया। अब इस रिलेशन के बेसिस पर जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन पूछा है उनमें से एक स्टेटमेंट ऑलरेडी वुमेन्स में है, तो हम इस स्टेटमेंट इन दोनों में से किसी भी एक को हम कर सकते हैं। मैं सेकंड स्टेटमेंट को वुमेन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर 1 man 11 वुमेन्स के बराबर है तो 3 men 33 वुमेन्स के बराबर हो जाएगा। 7 वुमेन्स इसके साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो डेट मीन्स 40 वुमेन्स 10 days में किसी वर्क को फिनिश करते हैं। तो 10 वुमेन्स को इस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा पूछा है। अगेन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो डेटा है वो वर्क सेम है, तो डेट मीन्स दोनों स्टेटमेंट फिर से मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू M2 इंटू T2। दैट इज अब इन दोनों स्टेटमेंट में अगर मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो दैट वुड बी, जिस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा है उसमें मैन पावर 10 वुमेन्स कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेंगे, डेट इज़ आस्क्ड। जबकि 40 वुमेन्स का जो ग्रुप है वो 10 days में वर्क को फिनिश कर रहा है। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, वुमेन्स एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आती है, तो डेट इज इक्वल टू 40। तो डेट मीन्स 10 वुमेन्स 40 days में इस वर्क को फिनिश कर देंगे, एंड दैट इज़ योर आंसर। दैट इज, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो एंड फॉर्मेट का क्वेश्चन है उसमें मोस्ट प्रोबेबली दो ग्रुप के बेसिस पर ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स के में जिनका ड्यूरेशन दिया है उसमें मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट्स को आपस में इक्वल कर दीजिए डायरेक्टली, यहाँ से एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। फिर एक स्टेटमेंट जिसका ड्यूरेशन पूछा है और एक दोनों में से जिनका टाइम गिवन है, किसी एक को लेकर के हम सेम टाइप के डेटा में कन्वर्ट करके डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वर्क सेम होता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।